नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टोरी टाइम विद अमित मेढेकर में आप सारे लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की स्टोरी थोड़ी सी फनी, थोड़ी सी मज़ेदार, लेकिन उसमें जो मैसेज छुपा है वो बहुत बढ़िया। एक बार एक गधा अपने ही धुन में खाते-खाते शहर से बाहर चला गया और अपने ही धुन में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जहाँ पे घास मिल रही है वहाँ पे खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। ऐसे करते-करते गाँव के बाहर जो जंगल था, उस जंगल तक वो पहुँच गया। जैसे वो जंगल तक पहुंचा तो वैसे उसको समझ में आया कि अरे मैं तो शहर छोड़ के बहुत बाहर आ गया, बहुत दूर तक मैं आ गया। और वो ऐसे सोच ही रहा था, तभी उसको पीछे से आवाज आई। जैसे पीछे से आवाज आई तो उसने देखा तो एक शेर उसकी तरफ देख के जंप करने की कोशिश में ही था। गधे को समझ में आया कि अभी उसका अंतकाल है, वो नजदीक आया है। अभी क्या करे? अभी कुछ तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये शेर मुझे खा जाएगा। ये सोचते हुए उसने ये कहा कि चलो इस शेर से बात करके देखते हैं, उसको कुछ समझा के देखते हैं। बहुत ही और बहुत ही सेकंड्स ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर उसने शेर को कहा, अरे मेरे शेर भाई, अगर तुम्हें मुझे खाना है तो खाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक परेशानी बताता हूँ। उस परेशानी को पहले सुलझाओ और फिर खाओ, यानी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। शेर ने कहा कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, इससे तुम मुझे परेशानी बोल रहे हो? तो गधे ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सच में बता रहा हूं, मेरी एक परेशानी है। मेरे पैर के अंदर एक बहुत बड़ा कांटा गया है और वो कांटे के चलते मैं गांव का जो खेत का जो घास है वो खा नहीं पाता, और उसके चलते मुझे इतना दूर तक धीरे धीरे करते करते चलते चलते आना पड़ता है, और यहाँ का घास खाने के बाद ही मुझे सुकून मिलता है। अगर आपने मुझे मारा और आपने मुझे खाया तो आपके पेट के अंदर, गले के अंदर ये जो कांटा है वो चला जाएगा और वो कांटा आपको तकलीफ देगा। इससे अच्छा आप ऐसा कीजिए ना, ये जो कांटा है मेरे पैर के अंदर, मेरा जो पिछला पैर है उसके अंदर जो कांटा है, उस कांटे को आप निकालिए। आपको निकालने के बाद आप मुझे आराम से खा सकते हैं, फिर आपको भी परेशानी नहीं और मुझे भी परेशानी नहीं। शेर ने यह सुन के बोला कि चलो बात तो तुम सही कर रहे हो, अगर वो कांटा मेरे गले के अंदर अटक गया तो मुझे तकलीफ हो सकती है और इसमें मेरा फायदा ही है। तो चलो मैं तुम्हारे पैर के अंदर जो कांटा छुपा हुआ है उस कांटे को मैं निकालता हूं। उसने पूछा, कहाँ है वो कांटा, कहाँ है? गधे ने कहा, मेरा जो पिछला पैर है राइट साइड का, वहां पे वो कांटा फंसा हुआ है। आप देखिए, थोड़ा सा आपको मेरा पैर उठाना पड़ेगा और फिर आपको दिखेगा कि वो कांटा वहां पे फंसा हुआ है। शेर वहां पीछे चला गया। पीछे चलने के बाद उसने अब जो गधे का जो पैर था उस पैर को हाथ में लेने की, मतलब उसके दोनों आगे के जो पैर थे उसमें उस गधे के पैर को देखने की कोशिश की कि वो कांटा कहाँ फंसा हुआ है। और जैसे ही वो देख रहा था तब गधे ने एकदम जोर से अपने पैरों के अंदर ताकत लाकर बहुत ही बड़ी लात उस शेर के चेहरे पे मार दी। जैसे ही वो बहुत बड़ी लात चेहरे पे आ गई, शेर के चेहरे पे आ गई, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे उसको कुछ दिखा नहीं, समझा नहीं, और उसका जो दांत था आगे का वो टूट गया और उसमें से खून निकल के आया। शेर एकदम संभल ही रहा था। उसी संभलने का समय लेके, उसी संभलने की अपॉर्चुनिटी लेके उस गधे ने जोर से वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। सीधा शहर की तरफ आने के बाद ही वो उसका दौड़ना रुक गया था। और यहां शेर सिर्फ देखता रहा कि वो गधा कहां है, मेरा दांत टूट गया है, वो कांटा कहीं दिखा नहीं और मुझे वो गधा कहीं मिला नहीं। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि जब संकट सामने आता है, जब कोई कठिनाई सामने आती है, जब परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, उस समय हमें क्या करना है, हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको बरकरार रखना है। क्योंकि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें यह बताता है कि कौन से भी समय, कौन सी भी स्थिति में अगर सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, तब भी और तब भी उस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकले और उस सिचुएशन को नॉर्मल कैसे करें। गधे का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो गधा बहुत दिखा सकता है। हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि सामने वाले को, अरे तुम गधे हो क्या, लेकिन गधा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा सकता है तो इंसान के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड की कोई कमी नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं अमित मेढेकर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।